नमस्कार, मैं शेषाद्री लेबर लॉ एडवाइजर, कॉर्पोरेट ट्रेनर, पॉस्ट ट्रेनर। ये तो स्टैट्यूटरी कंप्लायंस अक्टूबर मंथ का है। इस वीडियो में हमारे ट्रेनिंग के बारे में पहले, फिर कंप्लायंस के बारे में और स्टैट्यूटरी अपडेट्स जो कुछ सर्कुलर आया था उसके बारे में भी हम इस वीडियो में देखेंगे। पहले तो ट्रेनिंग के बारे में ये महीने अक्टूबर महीने तो वी हैव 4 ट्रेनिंग। एक तो जीएसटी के बारे में है, कंप्लीट जीएसटी के बारे में हम आप जान सकते हैं। जो कुछ लोग आपका एम्प्लॉई जीएसटी के देख रहे हैं या अकाउंट्स में हैं उनको भेज सकते हैं। और 18 अक्टूबर हायर टू फायर लेबर लॉस, जो कुछ लेबर लॉस हायरिंग, हम तो एम्प्लॉय को हायर करते हैं उसके समय जो कुछ लेबर लॉस हम तो देखना है, वो फॉलो करना है। और ये सेपरेशन होता है एम्प्लॉय को, हम कंपनी से सेपरेट करते हैं या टर्मिनेशन करते हैं, रेजिग्नेशन, उस समय जो कुछ लेबर लॉस है उसको कैसे देखना है, कैसे इंप्लीमेंट करना है, उसके बारे में ये ट्रेनिंग होगा। और पांडिचेरी में पीएफ ईएसआई कंप्लायंस का ट्रेनिंग भी होता है। वो कंप्लीट पीएफ ईएसआई का कंप्लायंस के बारे में हम देखेंगे। ये वन डे वर्कशॉप है ये सब। और चेन्नई माउंट रोड में मद्रास चैम्बर ऑफ कॉमर्स में 25 अक्टूबर में एक इंटरैक्टिव सेशन है। ईपीएफ को चैलेंजेस, जो कुछ हमको चैलेंज होता है, इश्यू होता है, प्रॉब्लम होता है, उसको सॉल्यूशन तो हम दे सकते हैं। आप तो चैलेंज के बारे में, आपके प्रॉब्लम को लेकर आ जाइए, हम उस चैलेंजेस को, वो इश्यू को सॉल्यूशन देंगे। ऐसा ट्रेनिंग है। और इस मंथ का कंप्लायंस के बारे में देखें तो पीएफ एंड ईएसआई का कंप्लायंस 15 अक्टूबर में करना पड़ता है, सितंबर महीने के लिए। और इंटरनेशनल वर्कर कोई आपके कंपनी में हो तो इंटरनेशनल का वर्कर का मंथली रिटर्न्स भी फाइल करना पड़ता है 15 अक्टूबर के पहले। और प्रोफेशनल टैक्स के बारे में कुछ स्टेट्स में तो 10 तारीख में प्रोफेशनल टैक्स को लास्ट डेट पड़ता हो रहा है रेमिटेंस कम रिटर्न्स के बारे में, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश में। और कुछ स्टेट्स में 30 अक्टूबर भी लास्ट डेट है। सम स्टेट्स में तो सितंबर को ही पूरा हो गया। आप जो जिस स्टेट में हो उसके देखकर ये फॉलो करना पड़ता है। मिनिमम वेजेस आपको तो मालूम है, 6 महीने के एक बार मिनिमम वेजेस रिवीजन होता है। वो रिवीजन आप तो स्टेट में आ जाएगा, उसको इंप्लीमेंट करना पड़ता है 1 अक्टूबर से। यहाँ तमिलनाडु में तो एक 1 ईयर वंस 1 अप्रैल में रिवीजन होता है मिनिमम वेजेस का डीए। 1 अप्रैल इंप्लीमेंट कर दिए तो नेक्स्ट ईयर के अप्रैल ही हम रिवीजन करना है। ईएसआई आउट ऑफ कवरेज, जो लोग आपका ईएसआई कवरेज में आउट आ जाते हैं 21,000 के 21,000 आउट ऑफ कवरेज आ जाए तो ये 1 अक्टूबर 2024 से उनको नाम ईएसआई से निकालना पड़ता है, उसके देखकर करना है। और इंपॉर्टेंट कंप्लायंस है फैक्ट्री लाइसेंस की रिन्यूअल। तमिलनाडु एंड कर्नाटका स्टेट्स में ये महीने 31 अक्टूबर 2024 लास्ट डेट है फैक्ट्री लाइसेंस रिन्यूअल करने के लिए। तमिलनाडु का फैक्ट्री रूल्स 7/2 कहता है 2 महीने के पहले या जब हमारा लाइसेंस एक्सपायरी होता है 2 महीने के पहले रिन्यूअल करना पड़ता है। रिन्यूअल नहीं किया तो क्या हो जाता है, वो तो फीस बढ़ता है 110% नवंबर में, 120% दिसंबर में, और दिसंबर के बाद आप रिन्यूअल किया तो 130% फीस पे करना पड़ता है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में ये रिन्यूअल का बारे में कुछ भी नहीं है और फीस तो भरना पड़ता है। फीस तो पहले ये कैलेंडर ईयर में 31 दिसंबर के पहले पे करने से चलता है। और तमिलनाडु के बारे में और कर्नाटका के बारे में हाउ टू रिन्यू लाइसेंस, ऑनलाइन में कैसे रिन्यूअल करना है, ये इसके बारे में तो एक वीडियो है, कमेंट बॉक्स में भी इसका लिंक दिया गया है, आप तो देखकर रिन्यूअल कर सकते हैं। वो तो सितंबर मंथ का सर्कुलर देखें तो कुछ भी नहीं है। सीपीआई पॉइंट्स तो जुलाई मंथ का आ गया है, 343 पॉइंट्स है जुलाई मंथ का सीपीआई पॉइंट्स।
और जजमेंट्स के बारे में देखें तो जो कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं, बेसिक वेजेस, ईपीएफ का बेसिक वेजेस किसको किस किस कंपोनेंट को लेना पड़ता है उसको देखें तो अटेंडेंस अलाउंस और परफॉर्मेंस अलाउंस को नहीं लेना है क्योंकि ये तो वेरिएबल है, वेरिएबल को अलाउंस को हम बेसिक में लेने की आवश्यकता नहीं है। और अनदर वो और एक जजमेंट में द पार्टी हु एक्सेप्ट द पेमेंट फुल एंड फाइनल, वो एक एम्प्लॉई सेपरेशन होता है तब फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हम देते हैं। फुल एंड फाइनल सेटलमेंट को एम्प्लॉई तो एक्सेप्ट कर दिए तो और उसके बारे में चैलेंज नहीं कर सकता है, ये कर्नाटक हाई कोर्ट का जजमेंट है। एक डोमेस्टिक इंक्वायरी में दोनों साइड लॉयर को हम काम में लाए तो वो नेचुरल जस्टिस, केरला हाई कोर्ट ये जजमेंट दिया है। और ये वर्कर्स जब स्ट्राइक करते हैं वो स्ट्राइक के बारे में, स्ट्राइक से फंक्शन ऑफ द फैक्ट्री वो तो गड़बड़ हुआ तो पुलिस वो स्ट्राइकिंग वर्कर में एक्शन ले सकता है, ये मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट है। और मैटरनिटी बेनिफिट ओनली परमानेंट एम्प्लॉय को देना पड़ता है, नहीं प्रोबेशन को भी देना है, क्योंकि मैटरनिटी बेनिफिट को कितना दिन वो एक कंपनी में काम कर रही है उसको ही देखना है, ये प्रोबेशन है या टेम्पररी है कंफर्म है उसको नहीं देखना है, उसके से हम डिनाई नहीं कर सकता। ये हिमाचल प्रदेश का हाई कोर्ट का जजमेंट है। और पास में एक जजमेंट आया ओला के कंपनी में, वो तो ओला का ड्राइवर, ओला तो एग्रीगेटर के कैटेगरी में आता है, ओला सॉफ्टवेयर देता है, वो सॉफ्टवेयर में वो ड्राइवर जो कुछ ड्राइवर है वो कनेक्ट हो जाता है, तो ड्राइवर कुछ गड़बड़ किया तो सेक्सुअल हरासमेंट किया तो वो किसके कौन उनको एक्शन लेंगे, ओला ही लेना है, क्योंकि ये कंपनी में डायरेक्ट एम्प्लॉई टेम्पररी एम्प्लॉई वो कुछ पॉश एक्ट के बारे में देखे तो वो भी नहीं है, उनके अलावा विजिटर भी एम्प्लॉय के मीनिंग में आ जाता है। ऐसा ही ये एग्रीगेटर को ड्राइवर भी एम्प्लॉई है, ये कर्नाटका हाई कोर्ट का जजमेंट है। हम तो सुनते हैं ये जजमेंट को स्टे कर दिया गया, लेकिन हमको तो ये आई ओपनर है, किसको एम्प्लॉय के रूप में हम पालन करना है पॉश एक्ट में, वो तो अच्छी तरह ये विवाद में आता है। इसके बारे में सेपरेट वीडियो हम देंगे आपको। ये सब कुछ ये महीने का कंप्लेंट्स के बारे में है। ये वीडियो तो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।